जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, उन्हें एक खुफिया कंट्रोल रूम का दरवाज़ा दिखाई देता है। जब वो उस दरवाज़े को खोलकर उस कंट्रोल रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उनमें कुछ फुटेजेस दिख रही हैं जो वहीं के कुछ कमरों की हैं। उनमें से किसी फुटेज में कहीं इंसान पर एक्सपेरिमेंट्स होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं एक्सपेरिमेंट किए हुए कुत्ते दिखाई दे रहे हैं जो एक कमरे में बंद हो। आज हम अपनी लाइब्रेरी से जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका नाम है द लास्ट एक्सपेरिमेंट पार्ट 2। डॉक्टर विराट की खौफनाक दुनिया के ख़त्म होने के बाद गांव में अब शांति और सुकून था। गांव के लोग उस मेंशन को भूलने की कोशिश करने लगे थे। समय बीतने के साथ धीरे धीरे लोग अपने पुराने जीवन में लौट आए, लेकिन कुछ लोग अब भी उस मेंशन के पास जाने से कतराते थे। उनके मन में एक अनजान डर था और सवाल भी कि क्या वाकई में यह सब ख़त्म हो गया है। अमन और कबीर, जिन्होंने डॉक्टर विराट के ख़तरनाक प्रयोग का सामना किया था, वो गांव में ही बस गए थे। वे सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में उस मेंशन से जुड़ी यादें और अनुभव ताज़ा थे। कभी कभी वे उस मेंशन की ओर देखकर ये महसूस करते कि शायद वहाँ अभी कुछ अनसुलझा रह गया है। हालांकि उन्होंने इसे अपनी सोच का हिस्सा मानकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उधर कबीर को अजीब सपने आने लगे थे। वो सपनों में बार बार उस मेंशन के अंदर खुद को भटकते हुए देखता। एक सपना ऐसा था जिसमें उसने देखा कि विराट का वही चेहरा जो आधा इंसान और आधा मशीन में बदल गया था, वो उसे बुला रहा है, वापस आओ, अभी अंत नहीं हुआ। कबीर इन सपनों की वजह से मानसिक तनाव से जूझ रहा था और अपने सपनों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता रहता है, पर धीरे धीरे ये सपने असहनीय हो गए। उधर अमन के साथ भी कुछ इस तरह की घटना घट रही थी। उसे भी विराट की वही भयानक हंसी सुनाई देती, तो कभी उसे भी उसका वही भयानक चेहरा दिखाई देता और वो लोग दिखाई देते जिन पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। कबीर की तरह अमन भी दिमागी तनाव से जूझ रहा था। कुछ महीनों बाद गांव के बच्चों ने खेलते खेलते मेंशन के पास जाने की हिम्मत कर ली। वहां जाकर वो एक अजीबोगरीब क्रिएचर को देखते हैं। वो क्रिएचर आधा मशीन और आधा भेड़िए का कॉम्बिनेशन लग रहा था। अचानक उस क्रिएचर ने उन बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे घबरा गए और दौड़ते हुए गांव लौट आए। इस घटना के बाद गांव में हलचल मच गई और लोगों में डर फैल गया। सभी ने महसूस किया कि शायद डॉक्टर विराट के प्रयोग का असर अभी भी वहां मौजूद है। गांव वालों ने अमन और कबीर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन दोनों को लगा कि उन्हीं की तरह गांव वाले भी सदमे से बाहर नहीं आए हैं और डॉक्टर विराट के उन भयानक एक्सपेरिमेंट्स को भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने गांव वालों को समझाया और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन एक दिन कबीर और अमन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल पर केवल भारी भरकम सांसों की आवाज़ थी, लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि उस कॉल के बाद दोनों को एक ही मैसेज मिला, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये मैसेज पढ़ते ही उनके दिलों में फिर उस मेंशन की डरावनी यादें ताज़ा हो गई। दोनों समझ गए कि विराट का आखिरी एक्सपेरिमेंट किसी न किसी रूप में अब भी ज़िंदा है। दोनों ने वहां जाकर इस राज को सुलझाने का फ़ैसला किया। उन्हें पता था कि ये ख़तरनाक है, लेकिन ऐसा करना उन दोनों के लिए ज़रूरी था। वो दोनों उस मेंशन के पास चले गए और उन्होंने इरादा किया कि दोनों साथ ही रहेंगे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए,
उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो मेंशन अब कोई जिंदा प्राणी हो। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उसी लेब की तरफ बढ़े जहाँ से उनकी भयानक यात्रा शुरू हुई थी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, उन्हें एक खुफिया कंट्रोल रूम का दरवाज़ा दिखाई देता है। जब वो उस दरवाज़े को खोलकर उस कंट्रोल रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उनमें कुछ फुटेजेस दिख रही हैं जो वहीं के कुछ कमरों की हैं। उनमें से किसी फुटेज में कहीं इंसान पर एक्सपेरिमेंट्स होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं एक्सपेरिमेंट किए हुए कुत्ते दिखाई दे रहे हैं जो एक कमरे में बंद हो। उन दोनों को समझ आ गया था कि इस पागलपन को उन्हें रोकना होगा और दोनों उस लेब की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो उस लेब में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि लेब अब पहले से कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस लग रही थी और वहाँ बेतरतीब ढंग से फैले वायर और कांच के टुकड़े खड़े हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि विराट के द्वारा बनाई गई कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स खड़ी थी जो इंसानी और मशीन के मिश्रण की तरह लग रही थी। इसके अलावा कुछ मशीनों में जानवरों का रूप भी था। ख़तरनाक मशीन वाले खरगोश, चूहे, छिपकलियाँ, बंदर और एक भयानक भेड़िया। ये सब मानो विराट की अजीबोगरीब दुनिया का हिस्सा बन गए थे और उनकी हर हरकत में हिंसा और क्रूरता झलक रही थी। अचानक सामने की दीवार से एक परछाई उभरी और धीरे धीरे विराट का चेहरा उस परछाई से बाहर निकल आया। ये वही विराट था जिसने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके खुद को आधी मशीन और आधे इंसान में बदल लिया था। उसकी आंखें ठंडी और बेरहम हो चुकी थी। वह हंसते हुए बोला, तुमने सोचा कि मुझे मार सकते हो? तुम दोनों ने मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन को जीवित कर दिया। मैं अब इंसान नहीं हूँ, मैं अब अमर हो चुका हूँ। अमन और कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन विराट ने उन्हें बताया कि उस धमाके के बाद उसकी आत्मा और दिमाग उसके बनाए बायोमैकेनिकल सिस्टम में ट्रांसफ़र हो गए थे और अब वह न केवल अमर था बल्कि और भी खतरनाक। उसकी आत्मा अब मशीन में प्रवाहित हो चुकी थी और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए इंसानी शरीरों की तलाश में था। अमन और कबीर को अब ये एहसास हो चुका था कि वे जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे थे वह अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। उन्होंने विराट से लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार उनकी लड़ाई केवल उसके ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि उन मशीनों और प्रयोगों के ख़िलाफ़ भी थी जिन्हें विराट ने बनाया था। हर कोने से अजीब जीव निकले जो मशीन और जानवरों का मिश्रण थे। उनकी आंखें खाली थी और हर कदम पर मशीनों का कंपन सुनाई देता था। विराट की क्रिएशन ने अमन और कबीर पर हमला कर दिया और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे। परंतु इस बार विराट ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी चाल चली। उसने कबीर के शरीर को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। अब कबीर उसकी कठपुतली बन चुका था और अमन को अपने ही दोस्त से लड़ना पड़ा। अमन किसी तरह से कबीर को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर विराट के नियंत्रण ने कबीर को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लिया था। विराट अब अमरता के आखिरी चरण में था। वो खुद को पूरी तरह से उस मशीन से जोड़ चुका था। अमन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हुए वो एंटीडोट निकाला जो उन्होंने पहले प्रयोग में इस्तेमाल किया था और सीधे कबीर के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही एंटीडोट ने असर किया, कबीर का शरीर विराट के कंट्रोल से मुक्त हो गया। विराट की मशीनें तेज़ी से आवाज़ करने लगी, पर तभी कबीर ने एक आखिरी चाल चली। उसने वो पैनल ढूंढ लिया जिससे विराट का दिमाग मशीन से जुड़ा था। उसने वो पैनल नष्ट कर दिया और उसी पल विराट का सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसकी क्रिएशन एक एक करके गिरने लगी।
और अंत में विराट खुद भी फर्श पर गिर पड़ा और उसकी मशीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इस बार विराट और उसकी सारी क्रिएशन का सच में अंत हो गया। इस तरह से कबीर और अमन ने गांव वालों को फिर से बड़ी मुसीबत से बचाया। कुछ समय बाद अमन और कबीर ने उस मेंशन को तोड़वा दिया और वहाँ पर एक स्कूल का निर्माण किया ताकि वहाँ से गांव वाले कुछ अच्छी यादें समेट सके। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।